हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों एक और शानदार क्लास में आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी जीवन परिचय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय बच्चों, या कहा जाए कि यही जीवन परिचय आपके पेपर में आएगा। 100% आएगा, चाहे कितने भी पेपर सेट बनाया जाए, ये जीवन परिचय बच्चों हर एक पेपर सेट में जरूर पूछेगा। तो आज हम बताएंगे यहाँ से बच्चों आपको 5 अंक कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए भी आपको हम बताएंगे कि जीवन परिचय। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे जीवन परिचय प्लस साहित्यिक योगदान किसका बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं तो जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का आज बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। यदि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो बहुत मजा आएगा। और सभी छात्रों से प्लीज प्लीज निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन आपको जो 24 फरवरी का पेपर होगा, जो 24 फरवरी 2025 का आपका जो पेपर होगा, यहाँ से ये प्रश्न बच्चों हर साल पूछा जाता है। अब की बार भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ये कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके पेपर में। ठीक, तो चलिए कैसे लिखेंगे बच्चों, ये भी आपको हम तरीका बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग यहाँ लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में बच्चों क्या लिखेंगे, देखिए जरा ध्यान से। तो लिखेंगे हिंदी में छायावादी काव्य के, हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। जयशंकर प्रसाद जी एक कहा जाता है बच्चों ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर कठिनाइयों से कठिनाइयों का पहाड़ आता गया, इनके ऊपर विपत्तियों सा पहाड़ आता गया, लेकिन इन्होंने धैर्य कभी अपना नहीं छोड़ा और किस तरह से अपना हिंदी में योगदान अच्छा दिया। ठीक, देखिए हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक धनी महादानी परिवार में हुआ था। यह कहा जाए कि इनका जो जन्म हुआ था काशी के एक सुगनी साहू परिवार में, एक अच्छे घराने में इनका क्या हुआ था बच्चों, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू जी काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनके पिताजी जो थे काशी के एक कहा जाता प्रसिद्ध दानियों में इनकी क्या होती थी, गिनती होती थी। आगे देखिए बच्चों, कहा जाता है कि जब जयशंकर प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु तथा 15 वर्ष की अवस्था में, जब ये 15 वर्ष की अवस्था में हुए जयशंकर प्रसाद जी, तो इनके माता का क्या होता है, निधन हो जाता है। और साथ में देखिए बच्चों 15 वर्ष की आयु में माता का तथा 17 वर्ष की अवस्था में, अब देखिए हर कहा जाए कि 2 से 3 साल के बीच में इनके घर में एक एक सदस्य की मृत्यु होती चली गई तथा 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई के निधन के बाद घर का सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। मतलब ये कहा जाए कि इनके ऊपर विपत्तियों सा पहाड़ सा क्या हुआ बच्चों, टूटता चला गया। आगे देखिए, और स्कूल जाना क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया। मतलब ये कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी और माताजी और बड़े भाई का लगातार निधन हो गया, जिसके कारण इनका स्कूल जाना क्या हो गया, बंद हो गया। इन्होंने अपने घर पर ही रह करके, अब देखिए इन्होंने अपने घर पर रह करके संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब ये कहा जाए कि इन्होंने घर पर ही रह करके संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसी बीच कहा जाता है, इसी बीच प्रसाद जी के हृदय ने एक के बाद दूसरी पत्नी को संसार से सदा के लिए विदा कर दिया। संसार से सदा के लिए क्या किया, विदा कर दिया। विधवा भाभी तथा मातृहीन पुत्र, विधवा भाभी तथा अपनी मातृहीन कहा जाता है पुत्र रत्न शंकर को देखकर ये अपने आंसू को क्या करते थे, संभाल ना पाते थे, अपने आंसू को संभाल ना पाते थे। किशोर अवस्था में ही कहा जाता है बच्चों आगे, किशोर अवस्था में ही परिवार का भारी बोझ अपने कंधों पर संभाल रखा। परिवार का अपने मतलब भारी जो बोझ था बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने कंधों पर क्या किया, संभाल कर रखा।
अपने जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। कल कहा जाता है कि इन्होंने अपने कंधों पर संभाल कर रखने के बाद उच्च कोटि का ज्ञान भी क्या किए, साथ में प्राप्त किए। आगे देखिए बच्चों, कहा जाता है कि प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों प्रसाद जी का जो सारा जीवन था संघर्षों तथा कठिनाइयों के बीच बीता तथा 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु बच्चों, 48 वर्ष की अल्प आयु में परलोकवासी हो गए। तो इन्होंने 48 वर्ष की अवस्था में बहुत सारे कहा जाता है काव्य ग्रंथों के मतलब लिखा। ये रहा बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक योगदान। क्या हेडिंग बनाए बच्चों, साहित्य के योगदान। तो साहित्यिक योगदान में कहा जाता है, हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठा की है। कामायनी कामायनी में मनु को संकीर्णता से ऊपर उठाकर आनंद की व्यापक भूमि भूमि तक ले जाया गया। आगे देखिए बच्चों, यही प्रायः उनके काव्य का विषय होता है। वे एक आदर्शवादी कवि भी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी बच्चों क्या होते हैं, एक आदर्शवादी कवि भी माने जाते हैं। अब बच्चों अगर हम इनकी रचनाएं की बात करें, प्रसाद जी की सर्वतोमुखी प्रतिभा के साहित्यकार कवि थे। प्रसाद जी जो थे सर्वतोमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अब इन्होंने काव्य जो लिखा है बच्चों वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इनकी काव्य में कौन कौन से हैं। देखिए विचारधारा भी इनका हिंदी काव्य है। कनन कुसुम भी इनका काव्य है। प्रेम पथिके, झरना, लहर, आंसू, कामायनी इनकी प्रमुख क्या है बच्चों, रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं। आगे अगर देखा जाए इनका जो नाटक इन्होंने लिखा है, नाटक में क्या लिखा, सज्जन, कल्याणी कल्याणी परिणय, राजश्री, आजाद शत्रु, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ और एक घूंट। ये सारी इनके क्या है बच्चों, नाटक है। बहुत सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि कहा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। आजाद शत्रु किसका नाटक है, तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, एक घूंट किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का। ये सारे क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं एग्जाम में, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे बात करें तो कहानी, इन्होंने कहानी क्या लिखा है, आकाशदीप। क्या लिखा है बच्चों, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आधी और आधी छाया। ये सारे इनकी क्या हैं, कहानियां हैं। अगर हम बात करें उपन्यास में, तो उपन्यास में बच्चों अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी का, कंकाल, क्या है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। यहाँ से कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये भी पूछा जाता है कि कंकाल किसका उपन्यास है, या कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है कौन सा है निम्न में से। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। निबंध की वही बात करेंगे तो निबंध में काव्य और कला आदि, इनका क्या है, निबंध है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, तो यहाँ से आपके सारे एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आप सब लोग के लिए हम बहुत से मेहनत कर रहे हैं। चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी छात्र अच्छे से तैयार कर लें और एग्जाम में आपका नंबर अच्छे से जरूर आए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप सबसे चाहता हूं कि आपका जो पेपर है नज़दीक है, अपनी पढ़ाई को अच्छी बनाइए ताकि आपका पेपर अच्छे से निकले। यही मेरी सभी छात्रों के लिए शुभकामनाएं हैं। क्योंकि अब आप लोग के पास बच्चों कहा जाए कि समय भी नहीं है, परीक्षाएं नज़दीक है, 1-1.5 महीने का आपका समय बचा है। तो इसने में आप लोग कोशिश करिए कि अच्छा से
पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करके आप जाइए परीक्षा हॉल में बैठिए और कहा जाए कि बिना निडर होकर के आप परीक्षा दीजिए। बस बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।